वृंदावन की वो गलियां जहाँ हर दीवार पर कृष्ण के पग चिन्ह हैं, जहाँ हवा भी मुरली की तान में बहती है और जहाँ हर सुबह राधा रानी की मुस्कान से सूरज निकलता है, वहीं पर जन्मी थी एक प्रेम कथा श्री कृष्ण और गोपियों की। यह कथा न केवल दिव्य है बल्कि इतनी मज़ेदार है कि सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाए और आंखें बंद करके मन बड़ी रासलीला में डूब जाए। बचपन में जब कृष्ण ने आंखें खोली तो सबसे पहले माँ यशोदा के गले में माखन की मटकी देखी और उसी दिन तय हो गया कि बालकृष्ण का पहला प्यार माखन है, दूसरा गोपियाँ और तीसरा शरारतें। गोकुल की हर गली में कहना की मटकी लीला प्रसिद्ध थी। गोपियाँ जब मटकी में माखन भरती तो मन में सोचती आज तो कोई नहीं चुराएगा, पर जैसे ही मटकी उल्टी मिलती गोपियाँ जान जाती अरे फिर आ गया नंदलाल। गोपियों ने तो शिकायत करने के लिए बाकायदा एक मंडली बना ली थी, कान्हा विरोधी गोपी महासभा। रोज यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंचती, अरे मैया तुम्हारे लाल तो चोर है। यशोदा मैया बोलती अरे क्या हुआ अब। गोपियाँ बोलती हमारे घर घुस के माखन ले गए, ऊपर से अपने ग्वाल बाल के संग नाच गान करके भाग गए और कान्हा वहीं कोने में खड़े मुस्कुरा रहे होते, जैसे कह रहे हो अरे मैया इन गोपियों को तो मुझसे मिलने का बहाना चाहिए होता है और इसीलिए ये तुम्हारे पास आते हैं। एक दिन की बात है, गोपियों ने कसम खा ली कि अब की बार तो कृष्णा को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने मटकी को छत पर रख दिया, रास्ते में कीचड़ फेंका और दरवाजे पर गाय बांध दी ताकि कृष्ण फिसल जाए, पर कान्हा कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने नंदलाल सेना बनाई और फिर उससे एक पिरामिड बनवाया और खुद सबसे ऊपर चढ़कर मटकी फोड़ दी और ऊपर से बोले जय श्री माखननाथ। गोपियाँ झल्ला गई, हे नारायण ये बालक नहीं, ये तो माखन का पूरा तूफान है। अब बात करते हैं उस लीला की जिसे सुनकर देवता भी दंग रह गए, वस्त्र हरण लीला। एक दिन सब गोपियाँ यमुना में स्नान कर रही थी। कृष्ण चुपके से आए और सब वस्त्र उठाकर कदम के पेड़ पर उन सभी के वस्त्र टांग दिए। जब गोपियाँ नहाकर पानी से बाहर निकल नहीं पा रही थी, डर रही थी, शर्मा रही थी, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों से कहा तुमने व्रत लिया है मुझे पति रूप में पाने का, तो फिर संकोच क्यों। जब आत्मा सच्चा समर्पण करती है तो शरीर की परवाह नहीं रहती। गोपियों ने सिर झुकाकर समर्पण किया और कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उनके वस्त्र लौटा दिए। फिर एक दिन वो आया जब वृंदावन की रात्रि पूर्णिमा की चांदनी से नहाई हुई थी और कृष्ण ने मुरली बजाई। जो गोपी दूध दूह रही थी वह बाल्टी गिराकर भागी, जो रोटी बना रही थी वह तवा छोड़कर भागी और जो सास से झगड़ रही थी वह कृष्ण के नाम पर समझौता करके निकल गई। श्री कृष्ण के चारों ओर जब गोपियाँ इकट्ठा हो गई तो श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा आज हम तुम्हारे साथ रासलीला करना चाहते हैं। और फिर शुरू हुआ वो अद्भुत नृत्य, रासलीला। हर गोपी को ये लग रहा था श्री कृष्ण केवल उसके साथ है, परंतु कोई एक नहीं था। कृष्ण हर गोपी के संग नृत्य कर रहे थे। ये लीला देखकर ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सब हतप्रभ हो गए। कृष्ण हर दिल में
एक साथ समा सकते हैं। यही तो भगवान श्री कृष्ण की लीला है। एक दिन गोपियाँ रूठ गई, बस बहुत हो गया, अब तुम कभी मिलने नहीं आते, अब हम बात ही नहीं करेंगे। कृष्ण मुस्कुराए, अच्छा तो बताओ क्या करूं ताकि माफ़ कर दो। गोपियाँ बोली, तुम्हें आज हमारे लिए नाचना होगा, तभी हम तुम्हें माफ़ करेंगे। कृष्ण बोले, नाचूंगा, तुम बजाओ मुरली, मैं नाचता हूँ। और फिर वृंदावन में पहला ऐसा दिन आया जब श्री कृष्ण नाच रहे थे और गोपियाँ ताली बजा बजा कर श्री कृष्ण के नाच को देखकर हंस रही थी। ऐसे ही समय बीतता गया और श्री कृष्ण की लीलाएं चलती रही। पर एक दिन श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस का अंत करने। जब गोपियों ने कृष्ण से विदा ली तो किसी ने रोते हुए चूड़ियाँ दी अपनी, तो किसी ने नुपुर उतारे, किसी ने अपना दिल। कृष्ण ने मुस्कुराकर सभी गोपियों से कहा, मैं जाऊंगा पर रहूंगा यहीं, तुम्हारे मन में, तुम्हारी सांसों में और तुम्हारे प्रेम में। श्री कृष्ण और गोपियों की यह कथा हमें सिखाती है कि जब प्रेम निष्कलंक हो, जब समर्पण सच्चा हो, तो उस प्रेम में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और यही वृंदावन है जहाँ प्रेम खेलने से आता है और कृष्ण मुस्कुराते हैं। राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे मुरारी लिखना ना भूलें।